नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवी, उद्योगपति, भाजपा समर्थक और कोरबा से प्रकाशित सांध्य दैनिक मितान के प्रधान संपादक श्री छेदीलाल अग्रवाल जी। भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी पहले आपको दे दें। एनआईए टीम पर एफआईआर, सियासी सरगर्मी, मोदी ने ममता सरकार को घेरा, पश्चिम बंगाल में छापे के दौरान एनआईए की टीम पर हमला। ये पहली खबर एक अखबार की कोलकाता से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस समाप्ति की ओर, भूपेश ताम्रध्वज विकास लड़ना नहीं चाहते थे, इन पर चुनाव थोपा गया, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल जी का। पीएम मोदी की आज बस्तर के छोटे आमा बाल में आम सभा। रायपुर की खबर, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक अनशन, आप नेताओं का प्रदर्शन, एम्बुलेंस में छिपा कर ले जा रहे थे 2.25 करोड़ का गांजा। भाटापारा की घटना, चार धाम यात्रा के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए खुलता है निरई माता का मंदिर, महिलाओं के लिए प्रवेश वर्जित, सुबह 4 बजे से 9 बजे तक कर सकते हैं माता के दर्शन। ये गरियाबंद की खबर है। यहाँ से वहाँ तक राम, प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर विपक्ष को घेरा। नवादा में मोदी का वार, रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत। ये नवादा से खबर है। और कोलकाता से खबर है, राम दंगा करने को नहीं कहते, ममता बनर्जी ने बात कही है। पैरालिसिस, सर्पदंश, आत्महत्या की कोशिश व कार्डियक अरेस्ट के मरीजों को बचाने 11 जिला अस्पतालों में कोड रेड। ये जांजगीर से खबर है। फाटक तोड़ ट्रेन से टकराई कार, कुछ दूर तक घिसट कर पलटी, एक की मौत और दूसरा गंभीर। ये पेंड्रा की खबर है। इसके अलावा युद्ध से यूक्रेन के 25 लाख बच्चे डिप्रेशन में, किशोरों को दोस्ती कराने ले जाते हैं पेरेंट्स। कीव से एक खबर प्रमुखता से एक अखबार ने छापी है। अमेरिका, युवाओं में नशा कम करने में शिक्षा रोकथाम अभियानों से मदद मिली, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके नेताओं का सामूहिक उपवास। इसी तरह की खबरें प्रमुखता से छपी हैं। पश्चिम बंगाल की खबर को प्रमुखता से कुछ अखबारों ने छापा है। एनआईए टीम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है और छापे के दौरान एनआईए की टीम पर हमला भी हुआ है, यानी हमला झेला एनआईए ने। और फिर उसके टीएमसी के एक नेता की पत्नी के बयान के आधार पर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एनआईए के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। चुनाव है, अभी सब कुछ चलेगा। इस तरह की हरकत करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने क्या संदेश देने की कोशिश की है भैया? संदेश ये देने की कोशिश की है जी कि वो सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है जी। पहले भी करती थी जी। जब वो युवा कांग्रेस की नेता थी जी, तब भी इस प्रकार की हरकतें करती थी, पर उस समय वामपंथियों की सरकार थी, इसलिए इसके कदम को बोल्ड कदम माना गया जी। क्योंकि उस समय तो ये पिटाई खाती थी, डंडे मारते थे, पट्टी लगा के घूम के लोगों को बताती थी मेरे को इतना मारा गया, मेरे को इतना पीटा गया, मेरा सिर फोड़ दिया गया, मेरा हाथ तोड़ दिया गया जी। और उसके बाद भी डटी रहती थी जी। परंतु अब जो है ये निम्न स्तर की हरकत पे उतर गई है, समझ लो। अब वो नेता अपनी पत्नी को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। मतलब किस प्रकार की स्थिति है। भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में, इतने लोगों के सामने कौन छेड़ेगा? किसकी हिम्मत होगी छेड़ने की? पहले तो हमला हुआ है उनके ऊपर। हाँ, नहीं, हमला हुआ है और मान लो छेड़ने की हिम्मत किसकी है? किसकी है? क्या है, गुड टच और बैड टच जी बिल्कुल अलग से समझ में आता है जी। उस भीड़ में गुड टच बैड टच भी समझ में आता है जी। तो अब वो बताएगी, वो उसको बताना है। परंतु अभी तो कानून बने हुए हैं कि महिला ने कह दिया, उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, प्रूफ जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको करना है। मतलब कानून में जो व्यवस्था की गई है उसका दुरुपयोग है। उसका दुरुपयोग जी, बिल्कुल सीधी सी बात है। और आप एनआईए पे, सीबीआई पे, ईडी पे, ये किसी सरकार की नहीं है। आज भाजपा की सरकार है, कल सरकार बदलेगी। अभी अगली बार नहीं बदले तो उसकी अगली बार बदलेगी। ये तो होता है, लोकतंत्र है। किसी ने लिखवा के नहीं रखा है कि सारी ज़िंदगी उसको राज करना है। सरकारें बदलती हैं, लेकिन ये एजेंसियां रहेंगी। अगर आज आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आप विपक्ष में होंगे तो आपके खिलाफ वही होगा। आज आप पक्ष में हैं तो जो हरकतें कर रहे हैं विपक्ष उसी का जब पक्ष में जाएगा तो वही अनुसरण करेगा। तो ममता बनर्जी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी किया जाता है और कुछ भी हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक अनशन, आप नेताओं का प्रदर्शन। कल
पूरे देश में इन लोगों ने प्रदर्शन किया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित स्वाभाविक है दिल्ली होती है। वहाँ उनका शासन भी है और लोगों की नज़र दिल्ली पे टिकी रहती है, इसलिए ज़्यादातर अनशनकारी या आंदोलनकारी दिल्ली में जाके आंदोलन करते हो तो दिल्ली के ही हैं। इस आंदोलन का कोर्ट के ऊपर कोई असर पड़ जाएगा और केजरीवाल को जल्दी जमानत मिल जाएगी ऐसा नहीं, लेकिन ये चुनाव का समय, ये प्रतिकार का तरीका है। ऐसा है, देखिए जी, सिंपैथी वोट लेने के लिए इस प्रकार की हरकतें की जाती हैं जी। पर सिंपैथी वोट क्या, कोई आंदोलन करके आप जेल गए हो, तो भ्रष्टाचार का आरोप है, किसी के की रक्षा करते हुए आप जेल गए हो, किसी को बचाते हुए आप जेल गए हो, किसी देश के हित के लिए आप जेल गए हो जी, तो उसकी सिंपैथी मिलेगी जी। किसी ने आपको ऊपर आक्रमण किया है और उसके कारण आपका अहित हुआ है या अपघात हुआ है, उसके कारण आप जेल गए हो जी, सिंपैथी मिलेगी। जी, पर जी। ये तो भ्रष्टाचार का आरोप है। ये मतलब एक प्रकार से आप ये समझिए केजरीवाल, उसकी टीम ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो खाली अपराधी ही नहीं है, धूर्त अपराधी है। जी, मतलब अपराध को इतने सोच समझ ढंग से किया गया है कि उसके प्रमाण जुटाने में एजेंसी को समझ लो पसीना छूट गया। हाँ, कहते हैं आप पैसा ये नहीं समझो, मिला। आप देखिए मेरी बात जी। सुनिए, आप देखिए ये समझो, आप ये केवल एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास एक पैसा बरामद नहीं हुआ। मतलब पैसा आपने इतने अच्छे ढंग से छिपाया है, जी। आप इतने सातिर हो, इतना दिन तक रखे रहेंगे कि आइए नहीं, जब्त कीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, जी। पैसे को इतने ढंग से छिपाया है, इतने ढंग से इन्वेस्टमेंट किया है जी। कि आपसे नहीं मिला पर आपके साथियों से तो मिला है ना। जी, 186 करोड़ रुपए नकदी और संपत्ति जो जब्त की है वो किसके पास मिली है? आपके साथियों के पास मिली है, आपके इस चैनल में जो लोग थे उनके पास मिली है जी, जी, और उस चैनल में आप शामिल हो। जी, ये जी। प्रमाणों से सिद्ध होता है। आप इनकार नहीं कर पा रहे हो हम चैनल में शामिल नहीं हैं, जी, मत इनकार, मत साबित हो। जी, आप उस सरकार के मुखिया थे ना, इस नाते भी आपकी जवाबदारी बनती है। आप जी। दस्तखत मत करो ना, दस्तखत मत करो, अपने पास कोई भाग मत रखो, जी, पर मौखिक जो देते हो उससे भी जवाबदारी बनती। जी, जी, वो ऐसा नहीं होता, वो अधिकारी बताएगा ना भाई इन्होंने हमारे पर प्रेशर डाल के लिखवाया, मौखिक आदेश देके लिखवाया। जी, और कई अधिकारी तो नोटशीट में ही लिख देते हैं कि सीएम साहब के मौखिक आदेश से जी, कार्रवाई की गई। कैसे झुटलाएगा उन सब बातों को? अच्छा, ये कोर्ट में जाके यही बात करते हैं अभी हमारे पास प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो साक्ष्य के दौरान होगा ना, प्रमाण तो कोर्ट की जब प्रक्रिया चलेगी तब होगा ना। जी, जी। अभी केवल एक मुद्दा है, जमानत आपको देनी है या नहीं देनी है, जमानत मिलनी है या नहीं मिलनी है। कुल मिलाकर हाँ। आपका तो जमानत की बात जी, पर कुछ बात नहीं है। जमानत पे क्या बोलते हैं, आपको जितने दिन देना है उतने दिन दे दो आप, जी, हम तैयार हैं ईडी के उसमें रहने के लिए। फिर काहे की जमानत मांग रहे हो आप? जी, 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 जी। दोनों बातें रहती हैं। हाँ? इधर आप जमानत भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ गुड़का भी रहे हैं कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक षड्यंत्र है, षड्यंत्र को लोग समझ रहे हैं, यही वो भी कहते हैं और यही इनकी पार्टी का जो अनशन था ये भी यही संकेत था। यहाँ से वहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर विपक्ष को घेरा। नवादा में मोदी का वार, रामनवमी आ रही है, पाप करने वालों को भूलना मत, राम दंगा करने को नहीं कहते, ममता बनर्जी ने बात कही है। यानी कुल मिलाकर इस चुनाव में भगवान राम केंद्र बिंदु रहेंगे। वो तो आपके यहाँ पहले मैं आया हूँ जी। तब भी मैंने तो 6 महीने पहले बात बता दी थी। जी, जिस प्रकार राम मंदिर का उद्घाटन की तैयारी की जा रही है, राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है, उसकी जो योजना बन रही है जी, वो पूरे भारत को नहीं पूरे विश्व को राममय करने की योजना बन रही है। जी, जी, जी। और इसका कहीं ना कहीं लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। लेकिन एक बात और आ रही कि राम के विरोधी लोग भी तो सक्रिय हो रहे हैं। तो राम के समय विरोधी नहीं थे क्या? बिल्कुल थे, रावण थे। राम किसका नाश करने के लिए वन में गए थे? ऋषि मुनि यज्ञ राक्षसों का। करते थे जी। जिनको ये अपन राक्षस बोलते हैं जी, वो आके ऋषि मुनियों को तंग करते थे, उनको तपस्या नहीं करने देते थे, यज्ञ करने नहीं देते थे, मंत्रों का जाप करने नहीं देते थे। जी, उनसे रक्षा करने के लिए ही तो राम जंगल में गए थे जी, जी, और जी। उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का नाश भी किया है।
जी। तो कुल मिला के आप उसको आप ऐसा बोल दीजिए, देव और दानव जी। हर युग में रहे हैं। ये कलयुग है, और दानव जो है हमेशा जो है ना प्रभावशाली रहा है। जी जी। और उसके लिए किसी न किसी देव को अवतार लेना पड़ता है, और वही उनका नाश करता है। बिल्कुल बिल्कुल, राम दंगा करने को नहीं कहते। ये बात ममता बनर्जी जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक भी कह रही हैं कि राम दंगा करने के लिए नहीं कहते। पर दंगा करने वालों को छोड़ो भी मत, ये भी तो कहते हैं ना राम जी। ये कहाँ बोलते हैं कि दंगा करने वालों को छोड़ दो। ममता बनर्जी वही इशारा कर रही है कि राम दंगा नहीं करवाते। बीजेपी दंगा करवा रही है, दंगा करवा के उसका लाभ लेना चाहती है। तो ये दंगा करने वाले को छोड़ते भी नहीं ना राम फिर। जी हाँ, एक बार तो माफ करते हैं और उसके बाद नहीं करते माफ। वो गया समय, वो समय गया। कलयुग का ये है, एक बार भी माफ नहीं करते। जी। तो अभी की जो स्थिति है राम को लेकर के, हम लोग जब ये पढ़ा करते हैं कि जब से जनवरी में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में, और उसके बाद से अब तक लगभग 1.25 करोड़ लोग वहाँ दर्शन कर चुके हैं। तो एक आकलन जो वहाँ का किया जाता है कि राम सिर्फ श्रद्धा के केंद्र ही नहीं है, बल्कि राम मंदिर बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो अवध कहलाता है, या पूर्वांचल का वो हिस्सा जहाँ भगवान भोलेनाथ काशी में बैठे हुए हैं, इस पूरे हिस्से की अर्थव्यवस्था में पंख लग गए हैं आने जाने वालों के कारण। पूरे देश की अर्थव्यवस्था में पंख लग गए। आप ये समझिए ना, देखिए एक आदमी मात्र दर्शन करने के लिए जा रहा है जी, उसके जेब से 3,000 रुपये कम से कम खर्च होगा, कम से कम, एकदम मिनिमम स्थिति में चलेगा तो। जी जी। वो 3,000 रुपये कहाँ जाएगा? वही दुकानदार मार्केट में ही आएगा ना। जी, मार्केट में आएगा ना। ट्रेन में जाएगा, बस में जाएगा, होटल में चाय पिएगा, कहीं धर्मशाला में होटल में रुकेगा, रिक्शे में चढ़ेगा, ऑटो में चढ़ेगा, पैसा तो सभी जगह जाएगा ना। जी जी जी। होटल में खाना खाएगा, 150 रुपये वहाँ भी चढ़ाएगा, फूल वाले को भी देगा, पूजन सामग्री के लिए भी पैसा देगा जी। वो सारा 3,000 रुपये मार्केट में आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसका लाभ कहीं ना कहीं हम लोगों को मिलता है, लेकिन जब इसको राजनीति जिसको करना है तो अपनी उनकी वक्र चाल होती है। उनको ये लगता है कि ऐसा करने से हमारी पार्टी को फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा नुकसान अपना वो जाने। लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि भगवान राम के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करें, लेकिन कुत्सित भाव नहीं होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस समाप्ति की ओर, ये कहना है बृजमोहन अग्रवाल जी का, जो शिक्षा मंत्री हैं और रायपुर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उन्होंने एक चैनल के साथ चर्चा में बात कही है। तो क्या मान लिया जाए कांग्रेस समाप्ति की ओर है? ये दीवा स्वप्न है जी, ये बेवकूफ़ भरी बातें हैं। इतने बड़े मंत्री के लिए मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं, ये गलत है। यही गलती मोदी जी ने भी की थी जी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, आखिर में उनको सफाई देनी पड़ी और अपने शब्द वापस लेने पड़े जी। कोई कभी ख़त्म नहीं होता, ये बात ज़रूर है। दुख होता है, सबसे पुरानी पार्टी, देश को आज़ाद करने वाली पार्टी आज इस बुरी स्थिति में है, इसका दुख जरूर होता है जी। आज वो कांग्रेस नहीं रह गई जिस कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद करवाया था। जी जी जी। आज उनका जो घोषणा पत्र आया है उससे तो समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की थिंक टैंक में कौन लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रकार की गलती बार बार इस प्रकार की गलती करवा रहे हैं। जी जी। मतलब आज इस दुर्गति में पहुंचने के बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है जी 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 कि तुष्टीकरण का समय खत्म हो गया है, राष्ट्रवाद का समय आ गया है। जी। आप देश के लिए क्या कर सकते हो ये बताओ, देश ने आपके लिए क्या किया ये पूछने वाला कोई नहीं है। जी जी, अब महत्वपूर्ण नहीं रह गया, ये महत्वपूर्ण नहीं रह गया। आप देश के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ आप। जी। आप समाज के लिए क्या कर रहे हो ये बताओ आप। जी। आप अभी तक समाज से ले रहे थे, देश से ले रहे थे, अब वो समय नहीं रह गया। आप सबको बताना पड़ेगा देश के लिए क्या है। अभी तक खाली मौलिक अधिकार की बात होती थी, हमारे अधिकारों की बात होती थी, अब कर्तव्यों की भी बात होगी। बिल्कुल होनी चाहिए। और जब कर्तव्यों की बात होगी तो मौलिक अधिकार किनारे लग जाएंगे। जी जी। हर चीज हर जगह पे ब्रेक है। अभी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम से आप कुछ भी बोल दे रहे थे, जी जी, कुछ भी कर दे रहे थे। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, अब उसमें भी लगाम लगेगी। बिल्कुल लगना चाहिए, नहीं बोल सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चरणदास जी महंत ने एक
छत्तीसगढ़ की एक कहावत को ही तो उद्धृत किया था जी। FIR दर्ज हो गई उनके ऊपर जी 506 के तहत मुकदमा दर्ज है हाँ, जी। दर्ज हो गई जी और ज्यादा नहीं तो 1 महीने की सजा भी होगी उसमें, हाँ हाँ वो क्योंकि उसका कारण है अभी जो नया एक्ट 1 जुलाई से लागू हो रहा है उसमें ये टीवी के समाचार पत्र के मतलब ये जितने प्रमाण माने जाएंगे, प्रमाण के रूप में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं उसमें। जी जी जी। कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और बड़ा से बड़ा केस 3 साल में खत्म करना है जी मतलब जी। उस टाइप के प्रावधान उसमें किए जा रहे हैं। तो आप ऐसा भी नहीं है कि अब उसको 50 साल तक खींचते चले जाओगे, आप 60 साल के हो गए 50 साल तक खींचता जाएगा केस, आप चले जाओगे ऊपर भगवान के पास में, स्वर्ग में चले जाओगे आप और केस डब्बे में चला जाएगा। वो खेल भी नहीं होना, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अब वो खेल भी नहीं होने वाला है जी। और ये मुक्त वाली बात में तो अब इनकी बात पे भी अगर हम कहें कि चलिए ठीक, उन्होंने कहा है बड़े नेता हैं कांग्रेस समाप्ति की ओर, तो समाप्त कौन कर रहा है? वो कांग्रेसी भाजपा में चले आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए भाजपा एक युक्त चीज और समझिए आप, देखिए जी भाजपा में भी ये चर्चा चल रही है जी कि हमको एक कांग्रेस प्रकोष्ठ भाजपा में बना देना चाहिए, जी जितने कांग्रेसी आ रहे हैं उस प्रकोष्ठ में कांग्रेसियों को डाल देना चाहिए। जी। भाजपा भी चिंता कर रही है, ऐसा नहीं है, परंतु एक और बात देखिए आप, देखिए मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, उन्होंने कभी सपने में सोचा नहीं था टिकट मिलेगा, उन्होंने कभी टिकट मांगा नहीं था, कभी टिकट पाएंगे, कभी राजनीति करेंगे, जीवन में नहीं सोचा था, और किसी का नाम, किसी को उनका चेहरा ध्यान में ही नहीं था। ऐसे ऐसे लोग को टिकट दी जा रही है। जी जी। तो आप ये समझिए कि अगर ईमानदारी से अगर ये परिवर्तन होता रहा भाजपा में जी तो एक नया परिवर्तन है, राजनीति में एक नया परिवर्तन है, देश में एक नया परिवर्तन है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया परिवर्तन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आत्मसात कर लेते हैं तो भाजपा को फायदा है, लेकिन अगर वो नहीं किए और अपनी पुरानी आदतों पे चले तो भाजपा के लिए संकट है। अब जैसे एक RSS के एक प्रचारक से मेरी बात हो रही थी जी। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, भाजपा में कभी ऐसा चला नहीं कि दूसरी पार्टी से आदमी आया और आपने उसको टिकट दे दी, मंत्री बना दिया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ भाजपा में, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जी। तो बोले देखो भाजपा का अभी फैलाव पूरे देश में है ही नहीं और पूरे देश में भाजपा का फैलाव करना है, तो जहां हम है ही नहीं, जहां हमारी स्थिति शून्य है, तो हमको पैर रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। जी जी। और उस इलाके से संबंधित आदमी हमारे पास आ रहा है जी। वो वहाँ का प्रतिष्ठित है, नामी ग्रामी आदमी है, हमारे पास आ रहा है, हम उसका स्वागत करेंगे, उसको ढालने की कोशिश करेंगे कि भाजपा के विचारों से, भाजपा के कार्यों से वो प्रभावित हो जाए, उसमें मिल जाए। जी जी जी। मिल जाएगा तो बना रहेगा, नहीं मिल पाएगा तो दो प्लान में डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका विचार अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन आम आदमी को तो यही लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो ख्वाब नरेंद्र मोदी जी ने देखा है तो वो कांग्रेस मुक्त तो नहीं, लेकिन सवाल ही नहीं होता। देखिए भाजपा युक्त हो, कांग्रेस भाजपा युक्त हो जाएगी। एक चीज और बता दूं जी। कांग्रेस खत्म होने वाली नहीं है। कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त करने की बात आप करेंगे तो ये संभव है। जी जी। तो प्रशांत किशोर ने तो एक बात कही है ना, वो भी चर्चा में और है। गांधी परिवार को मुक्त करने के बाद फिर कांग्रेस को खड़ा होने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएगा। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकदम शून्य हो जाएगी जी, क्योंकि नए नेतृत्व को अभी उभरने नहीं दिया। इसी बात पे प्रशांत किशोर ने कहा है, चुनावी रणनीतिकार ने, कि कांग्रेस को 10 साल तक चालना दिया राहुल गांधी ने, मतलब नेतृत्व किया एक तरह से। अब उनको चाहिए कि नया चेहरा सामने ले आए जिसके पीछे कांग्रेस चले, नहीं तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होने वाला है। इस तरह की बातें। नुकसान तो हो गया जी। कांग्रेस नुकसान से नहीं बच सकती जी। जब सेकंड लाइन है नहीं कांग्रेस में। जी। आप देख लीजिए, पहले कोई भी आंदोलन होता था युवा कांग्रेस सबसे आगे रहती थी, कांग्रेस पीछे रहती थी। जी। आज किसी आंदोलन में युवा कांग्रेस नहीं दिखते। जी। युवा कांग्रेस से कहाँ दिखते हैं, न कोई आंदोलन में दिखते, न उनका कोई जोश खरोश दिखता, न उनका नेतृत्व दिखता। कभी स्टेटमेंट देखे हैं युवा कांग्रेस का? बहुत बहुत कम।
कभी टीवी में उनका कोई इंटरव्यू आता है, कोई वक्तव्य आता है, कोई पॉलिसी आती है, कोई संघर्ष आता है? नहीं आता। जी जी। कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण संस्था थी सेवा दल। सेवा दल। जी। आज बट्टे खाते में कोई पूछने वाला नहीं है। जी जी। हम लोग जानते ही नहीं सेवा दल में कौन है करके। हाँ, उनके पदाधिकारियों के विषय में पता नहीं है। पता ही नहीं है। जी जी जी। और जो लोग सेवा दल, जो सोचते थे कि हम सेवा दल के लोग हैं, अब उनको शर्म आती है कि हम सेवा दल में हैं, कहने में उनको शर्म आती है। जी जी जी। और मैं कहता हूँ जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको नहीं मालूम सेवा दल किस स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुर्गति स्वयं इन नेताओं ने की है। कांग्रेस के जो नेता हैं इन्होंने ही की है। और जिस दिन ये सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, मतलब ये जो तथाकथित मैं तो कहूँगा नकली गांधी परिवार, असली गांधी तो महात्मा गांधी जी, उनका परिवार तो चला गया नेपथ्य में जी। उनके परिवार का एक भी नेता राजनीति में सक्सेस ही नहीं हुआ। जी जी जी। राजनीति में कहीं खड़ा ही नहीं हुआ, समझ लो जी। और ये नकली गांधी परिवार हावी है। मतलब कोई जी कोई नकली और गांधी परिवार जिस दिन इससे मुक्त हो जाएगी कांग्रेस, नया नेतृत्व खड़ा होगा। जी जी जी। और नए नेतृत्व को खड़ा होने में, सक्षम बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बिल्कुल 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। वही बात प्रशांत किशोर ने कही है कि किसी और को खड़ा करिए, किसी और को नेतृत्व दीजिए जिसके बैनर तले आपकी पार्टी आगे बढ़े। चलिए कोरबा को रुक करते हैं। सजने लगे आदिशक्ति के दरबार, 9 दिन जुटेगी श्रद्धालुओं की भीड़। एक अखबार की पहली खबर, सुनालिया पुल पर बना था भव्य पंडाल, तेज हवा में गिर गया। शहर में 3 घंटे जाम लगा। हाईवे पर 3 हादसे, पिता पुत्र समेत 4 लोगों की मौत। बादल छाने से 6 डिग्री घटा तापमान, गर्मी से मिली राहत। बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन अब अनिवार्य कार्य घोषित। पहली खबर एक अखबार की। जिला अधिवक्ता संघ के प्रत्याशियों के लिए हुआ मतदान परिणाम आज। कोल इंडिया के कुल उत्पादन में 12 परियोजनाओं की है आधी हिस्सेदारी। मौसम ने लिया यू टर्न, दिन भर छाए रहे बादल, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी। 6 वर्षों में 1.5 गुना बढ़ जाएगी बिजली की डिमांड। उत्पादन में नहीं हो रही बढ़ोतरी। प्रदेश में बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरतें। सुनालियापुर पर बना था भव्य पंडाल, कल वो सुबह आंधी आई और वो गिर गया। इससे यातायात प्रभावित रहा और कष्ट जो आयोजक हैं उनको तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा खर्च किया था, काफ़ी श्रम किया था और उसके बाद उसको बनाने की कोशिश हो रही, लेकिन वैसा पंडाल अब बन पाएगा मुमकिन नहीं लगता। मैं इस खबर पे इसलिए ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ कि कोरबा शहर सज गया है और एक भारतीय होने के नाते अच्छा लगता है जब हिंदू नववर्ष की बात होती है। वर्ष प्रतिपदा पर जब हमारे नए वर्ष की शुरुआत होती है तो 31 दिसंबर को तो पूरा देश, पूरी दुनिया उस पर नृत्य करती है। ईसाइयत को मानने वाले लोगों से जो बात शुरू हुई थी अब वो हर जगह पहुंच गई है, भारत में भी वो रग रग में व्याप्त हो गई है। लेकिन अब जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से हिंदू नववर्ष की बात हो रही है, जिस तरह का उत्साह दिखने लगा है, वो व्यक्तिगत तौर पे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो बड़ा हर्ष होता है भैया। मैं उसी पंडाल के नीचे से आ रहा हूँ जी। पंडाल फिर सज गया है, वैसे सज गया क्या? वैसे ही सज गया है जैसा था। जी जी। पूरा तैयार हो गया है। मतलब जो भी इस पंडाल के निर्माता हैं, उसमें जो कर्मी कारीगर वगैरह, कारीगर जो भी लगे थे जी, वो बधाई के पात्र हैं। इतनी जल्दी उन्होंने उसको खड़ा कर दिया और बहुत सुंदर पंडाल बना है, नो डाउट। और कोरबा का जो ये जुलूस निकलता है, जो सजावट होती है, जो खर्च किया जाता है, मैं तो उसमें सब लड़के हैं, नवयुवक हैं जी, मैं तो उनको साधुवाद दूंगा, बधाई दूंगा। गर्व है ऐसे लड़कों पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आजकल के लड़के तो सब वो 12 बजे रात वाली पार्टी में मस्त रहते हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी संस्कृति को हाँ, और आगे बढ़ाने का जो प्रयास हो रहा है युवाओं की तरफ से, हाँ, वो सराहनीय है। और एक बात इसमें जरूर, कई बार इस तरह की बातें कह देते हैं कि लोग 2 जुलूस निकल रहा है, उन लोगों के आपस में टसल हो सकता है, आपस में प्रतिद्वंदात्मक भाव उनमें हो, लेकिन वही कहा जाता है ना परिहास में, जो मैं अक्सर इस बात को कहा करता हूँ, मेरे मुंह से निकलता है कि तुम्हारे मुंह में जलेबी भर के कूटूंगा, बोले कूट ले भाई, रस तो मिलेगा। तो ये प्रतिद्वंदात्मक भाव जो है लोगों का है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा काम तो कर रहे हैं। कम से कम इतने कारीगरों को काम मिला है,
शहर सच के मतलब इतना खूबसूरत हो गया है कि लोग शाम को निकलते हैं, जो शाम को निकलते हैं तो स्वाभाविक है दुकानदारों को भी कुछ न कुछ उससे लाभ अर्जित होता है। तो एक वातावरण जो अभी बना हुआ है, इस वातावरण को बनाने में जिन लोगों की भूमिका है, अगर थोड़ा सा उनमें है कि चलो भाई ठीक है उनसे बढ़ के हम करेंगे तो ये भी अच्छा है, कोई बुरा थोड़ा है। हाँ, कोई बुरा नहीं। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी। कल मैंने डॉक्टर माधवी लता का इंटरव्यू सुना इंडिया टीवी में। जी जी, जो वहाँ से हैदराबाद से लड़ रही हैं। हैदराबाद से लड़ रही हैं। उनको इसके पहले कोई नहीं जानता था। बिल्कुल नहीं। 1 घंटे 40 मिनट का वो इंटरव्यू था। मैं इतनी देर तक जगता नहीं, मेरा सोने का टाइम लास्ट 10:30। जी। कितनी भी बड़ी न्यूज हो, कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो, टीवी बंद कर देता हूँ। 10:30 के बाद में टीवी चलाता ही नहीं। जी। मैं उस कार्यक्रम को 10 बजे शुरू हुआ और जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक देखता रहा। जी। अब उस कार्यक्रम में उसने जो बातें बताई, बहुत सारी बातें हैं, बताने के लायक हैं। और मैं तो कहता हूँ हिंदुओं को भी उस कार्यक्रम को देखना चाहिए, मुसलमानों को भी उस कार्यक्रम को देखना चाहिए। जी। उसकी एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी। उसने ये कहा, सिर पे गोल टोपी पहन लेने से, मूछ को मुड़वा देने से, ऊंचा पहचाना पहन लेने से मुसलमान नहीं बनता। मुसलमान बनता है मुस्लिम धर्म के जो सद्विचार दिए गए हैं उसके पालन करने से। जी। हम इस देश की जनता को बता देंगे, विशेषकर मुसलमानों को बता देंगे कि इस देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ रह सकते हैं। इस बात पे विशेष जोर दिया उसने। मैं बता दूंगी बोले। उसने जो बात बताई, जी। मैंने 1000 मुस्लिम महिलाओं की फ्री में डिलीवरी करवाई है। उसने एक उदाहरण दिया, मेडिकल कॉलेज डॉक्टर माधवी लता भी चलाती है, मेडिकल कॉलेज ओसी जी भी चलाते हैं, खानदान चलाता है। जी। एक लड़का आया, टैलेंटेड लड़का, अपने बाप के साथ आया। बोले नाम नहीं बताऊंगी मैं, नाम बताने से थोड़ा सा विवाद हो सकता है। वो लड़का आया अपने बाप को लेके। जी। बोले भाई मैं ओसी जी के पास गया था, तो ओसी जी ने कहा 70-80 लाख रुपया है तो मेरे पास आओ। जी। तो हमने उन्हें कहा भाई हम 30 लाख रुपए तक जुगाड़ कर सकते हैं, कुछ अपनी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो 40 लाख तक जुगाड़ कर सकते हैं। जी। आप एडमिशन दे दो। तो उसने कहा जाओ, बोले दुकानदारी करो। बोले कहाँ मेडिकल कॉलेज के चक्कर में पड़े हो, मेडिकल के डॉक्टर बनने के चक्कर में पड़े हो। जी। 80 लाख 70-80 लाख का जुगाड़ हो जाएगा तो आ जाना। बोले और बोले मेरी इच्छा बहुत थी, हम लोग डरते डरते बोले आपके पास आए हैं। तो उसने कहा, बोले जा, बोले एग्जाम दे, सरकारी एग्जाम, अगर सेलेक्ट हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे पास आ जाना। प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं, जितना पैसा है उतने पैसे में एडमिशन मैं दूंगी। जी। और वो आया, बोले जितना दे सकते हो खुशी खुशी उतना दे दो। बोले और एडमिशन कर दिया। बोले आज बढ़िया डॉक्टरों में उसकी गिनती है। बोले आप ये समझो, बोले मैं 8 साल से काम कर रही हूँ मुस्लिम परिवारों के बीच में, पुरुष बाधा डालते हैं। जी। मुस्लिम महिलाएं बोलती हैं दीदी, बोले आप चुपचाप आना और चुपचाप जाना, किसी से बहस में मत पड़ना। अब मैं उनको कुछ भी करने के लिए मना नहीं करती, उनकी एक ही बात बोलती हूँ, मन से भय को निकालो, घर से निकलो, पैसा भी कमाओ, अध्ययन भी करो, अपने आप को खड़ा करो। और मैं बताऊंगी बोले कैसे मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते हैं। मतलब उवैसी के ताबूत में कील ठोकेंगी इस बार। 1.5 लाख वोटों से जीतूंगी बोलती है भाई। नहीं, बोलना अलग चीज है। नहीं इस तरह का भाव। उसने देखिए एक चीज मेरे को बताइए आप, देखिए उसके पास पूरा गणना है। बोले 1 लाख वोट 3 और 4 बार डलते हैं। जी। वो तैयारी उसकी है और मैंने उसकी कार्ड निकाल रखी। अच्छा, बोगस वोटिंग कराते हैं। बोगस वोटिंग कराते हैं बोले। जी। और मैं इस बार बोगस वोटिंग करने नहीं दूंगी बोले उसको। कैसे जीत जाएंगे बोले।
अच्छा, बुरके का उनके पास सहारा रहता है उसके जो जरिए। भी जी बात है, मतलब 4 कॉन्स्टिट्यूशन में उनके दोहरे और तिहरे वोट हैं। जी। यहाँ वोट डालेंगे, यहाँ से फिर वहाँ चल जाके वोट डालेंगे, फिर वहाँ से जाके वहाँ वोट डालेंगे। अच्छा, स्याही मिटाने का कुछ तरीका होगा उनके पास? तरीका होगा, कुछ भी सेटिंग होगी, कुछ भी होगा उसका। जी। पर बोले मैंने इंतजाम कर दिया है, बोले उन्हें 1 लाख वोटों को डलने नहीं दूंगी, बोले जी। जी दोबारा नहीं डलने दूंगी, बोले। जी। तो मतलब इतनी हिम्मत। और बोले मैं तो मांगने नहीं गई थी वोट, जी। मैं तो टिकट भी मांगने नहीं गई थी, और मैंने राजनीति में आऊंगी, राजनीति में काम करूंगी, उस उद्देश्य से मैं काम भी नहीं कर रही थी। मेरे मन में आया, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले में मैं रहती थी, जहाँ मैं पैदा हुई, जी। वहाँ आधे घर मुसलमानों के, जी। जी। इसलिए मेरे को सारी परिस्थिति मालूम है। और बहुत दुख होता है, वही साहब इतने दिनों से राज कर रहे हैं, उनकी चल रही है सरकार में, आज भी वो मोहल्ला उसी स्थिति में है, आज भी उस मोहल्ले में बिजली नहीं है। जी। 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 जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो 5-5, 6-6 फुट पानी हम लोगों के घरों में भर जाता है, आज भी भरता है। बोले हाँ, मतलब कुछ कराए नहीं, सिर्फ वोट ले लेते हैं लोगों का। तो पूरे देश मतलब में आज भी वहाँ पानी भरता है। बोले जी, कुल मिला के उनको मैं तो खाली ट्रेलर देखा था। नहीं, बहुत अच्छा इंटरव्यू। मैं बोलता हूँ मुसलमानों को विशेष रूप से देखना चाहिए उसको। जी, आंखें खुल जाएगी मुसलमानों की। मैं देखा वो जो टिकली जो लगाई थी बड़ी सी, वो हमारे यहाँ भारतीयों में ये उसका एक चलन है, विशेष करके हिंदुओं में, कि वो उसका सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। और माँ दुर्गा की कल से आराधना शुरू करेंगे, 9 दिन हम उनकी पूजा करेंगे। तो कल उनका दिन है, उनके भी मस्तक पर एक बड़ा सा, जब कोई भी फोटो देखे आप माँ की या कोई मूर्ति, तो उसमें एक टिकली बड़ी सी लगी रहती है, सौभाग्य की सूचक है वो, महिलाओं के लिए विशेष करके। तो वो ये जो भाव उनका है जो आप बता रहे हैं, मैं भी रोमांचित हो गया उसको सुनने के बाद। कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे तो आजकल सब डाल ही देते हैं, उसको सुना जाए। डलेगा, और अभी चुनाव का समय है ना जी, प्रधानमंत्री ने उसमें कमेंट कर दिया जी, तो ये समझो कि हफ्ते में 2 बार तो कम से कम प्रसारित होगा ही होगा वो। हाँ, वो जब तक चुनाव खत्म नहीं होंगे तब तक। हाँ, उनको टीआरपी उससे मिलती है, चैनल वालों को मिलती है, और भाजपा को उसमें बढ़त मिलेगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, उसका लाभ लोगों को मिले। खैर वो राजनीति है, राजनीतिक रूप से किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा अलग बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुस्लिम समाज की महिलाओं को अगर ये समझ में आ जाता है कि हाँ भाई हमारे साथ कहीं ज्यादती हो रही थी और हमको कोई एक हिंदू महिला ने आकर के जागृत किया है, तो वो निकल के अगर अपने बिरादरी की महिलाओं को समझाएंगे तो तेजी से। ओवैसी साहब मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, ओवैसी साहब अस्पताल चलाते हैं जी। उसने 1000 मुस्लिम महिलाओं की फ्री डिलीवरी की जी। ओवैसी साहब को बताना चाहिए कितनी डिलीवरी फ्री की, कितने महिलाओं का और मुसलमानों का इलाज फ्री में किया। वो तो बोगस आंकड़े वो भी प्रस्तुत कर देंगे, बोगस आंकड़े प्रस्तुत कर देंगे, पब्लिक उसको रिकमेंड करेगी क्या जी? वो मुसलमान उसको रिकमेंड करेगा क्या जी? बिल्कुल बिल्कुल, ये समझने की बात है वहाँ के लोगों को, और समझने की बात है पूरे भारत के लोगों को कि ये वोट के का जो ये गणित है उसमें अपने आप को फिट बैठाने के लिए वो ऐसी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। अब उनको उनके गढ़ में घुस करके अगर कोई एक महिला हुंकार भर रही है तो सीधी सी बात है कि उसने एक उदाहरण और बताया जी। एक मुसलमान था लड़का, बॉडी बिल्डर था जी, उसका शौक चढ़ गया पहलवानी, कुश्ती खेलने का, पहलवान बन गया, वो कुश्ती खेलने लगा। वहाँ के मुसलमानों ने उसको रोका, नहीं माना वो, तो उसने हिंदू पहलवान जो था उसको गुरु बनाया जी। तो वहाँ तो हिंदू पद्धति से जो भी वो पूजा करते हैं, बजरंगबली की पूजा करते हैं, जैसे जब वो वहाँ जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, जंगल में उतरते हैं तो प्रणाम करते हैं जी, गुरु का प्रणाम करते हैं, वो भी करने लग गया। मुसलमानों ने उसको मना किया, ये सब हिंदू के तौर तरीके हैं और ये इस्लाम में समझ लो वर्जित है जी, नहीं करना। वो माना नहीं, तो उसकी इतनी पिटाई की है, इतनी पिटाई की है कि वो मर गया।
3 दिन से उसकी लाश नहीं मिल रही थी। जी उसके घर वाले रो रहे थे लाश के लिए। जी उसके घर वाले और उस मोहल्ले के लोग मेरे पास आए। जी मैं गई, पुलिस मेरे को जाने नहीं दे रही थी। मैंने पुलिस वालों से संघर्ष किया, मैं गई वहाँ और उनको चैलेंज दिया, 1 घंटे के अंदर लाश को लेके आओ और उसका पोस्टमार्टम करो, नहीं करोगे तो मैं आंदोलन करूंगी। जी 1 घंटे के अंदर लाश मिली और 1 घंटे के अंदर उसका पोस्टमार्टम हो गया। जी तो इसे सब क्यों नहीं करके दिखाते ये सब काम? बिल्कुल 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 करना चाहिए, उनको नहीं कर रहे हैं, इसीलिए तो महिला उनके सामने खड़ी और दावा कर रही है कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। 1.5 लाख से न जीते और मतलब उस 1500 महिला से की जीते हैं, देखिए, लेकिन जीते हैं। मतलब वो महिला जो है ना, ऐसे इतने गुण एक महिला में इतने हो सकते हैं, मैंने तो पहली बार देखा। गाना गाने में, भजन गाने में सिद्धहस्त है वो, जी अभिनय करने में सिद्धहस्त है वो, 3-4 भाषाएं बोल लेती है वो, हाँ अच्छी डॉक्टर हिंदी- है, जी अस्पताल चलाती है, 300 बेड का हॉस्पिटल चलाती है, मेडिकल कॉलेज चलाती है और उसके बाद ये सेवा भी करती है। कितना टाइम है उसके पास? हाँ कैसे बिल्कुल। मैनेज करती है इतने टाइम को? व्यवस्थित जीवन जीती हैं और लोगों के बीच में रह करके काम करने और वालों में एक बिल्कुल जुनून होता है। डंके की चोट पर। जी जुनून होता है। और फिर वही जहाँ से चले थे हम कि कल नववर्ष है और कल से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है और इस तरह की नारियों को माँ शक्ति दें और वो युवा जो कोरबा में एक वातावरण बना रहे हैं उनको माता रानी खूब शक्ति दें, किस तरह का वो कार्यक्रम करें, माहौल इस तरह का जो बनाया उन्होंने उसको और आगे बढ़ाने में उनको ईश्वरीय कृपा मिले। और साथ में हम लोगों को भी कल ध्यान रखना पड़ेगा, कल भी सुबह हमारी हेडलाइंस होगी, कल भी हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, आज तो कर ही रहे हैं कि कल थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा दूर रखिएगा मुख्य मार्ग से, ताकि आपको आने जाने में असुविधा न हो। चलते चलते हैं, चुनाव का वक्त है और कोरबा की बात न की जाए, शुरुआत में तो हमने करी, काफ़ी चर्चा उस पर हुई, अभी भी उन्हीं की बात हो, चुनाव की बात हो रही थी, लेकिन हम कोरबा लोकसभा क्षेत्र की बात करें। यहाँ हम और आप रोज़ समाचार देख रहे हैं, चैनलों में खबरें दिख रही हैं, प्रत्याशी भी या उनके कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं हमसे टकरा रहे हैं। तो क्या हम उनसे कोरबा की, प्रदेश की और देश की समस्याओं के बाबत बात कर रहे हैं कि सिर्फ उनका भाषण सुन के लौट रहे हैं? इस पर भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, कहना होगा लोगों। एक चीज समझिए आप जी। वो समय चला गया जी कि आप कुछ भी बोलो, आप दिखा के वोट ले लो, जी कुछ भी लबो दो आप दिखा के कुछ भी बात बोल के आप चले जाओ, वो समय चला गया। जी और नेताओं को तो समझ में आना पड़ेगा कि अब वो झूठे और उजुल फुजुल कुछ भी बात कह के वो निकल जाएंगे, बच जाएंगे, उनको भी सोचना पड़ेगा इस बात से। जी 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 और उनको धरातल पर आकर बात करनी पड़ेगी, आसमान से नीचे उतरना पड़ेगा उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल, नहीं उतरेंगे तो लोग उतार देंगे। ये भी भाई बात साथ तो एक दिन की मतदाताओं के हाथ में रहती है। आप ये समझिए ना, जी चुनाव आयोग नहीं माना, जी चरणदास जी महंत ने बहुत सारी सफाई दी, जी पुलिस उसके ऊपर एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं थी, जी पर चुनाव आयोग ने बाध्य किया कि आप एफआईआर करिए। हाँ, वो तो मुख्य पदाधिकारी को, चुनाव मुख्य पदाधिकारी के पास आदेश आया, वहाँ से जिला निर्वाचन अधिकारी को गया कि आप मुकदमा दर्ज कराइए, तो कर दिए मुकदमा। वो तो फिर मजबूरी उनकी। लेकिन ये सही कहा आपने कि अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई है। लेकिन ये बात जरूर हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हम व्यक्तिगत तौर पे तो बातें करें, कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए आदमी को, क्योंकि आदमी अखिल ब्रह्मांड से चलता है, अपने आप में आके खड़ा हो जाता है। लेकिन अखिल ब्रह्मांड की भी बात करें, यानी बड़ी समस्याओं की चर्चा भी हम उनसे करें, और तभी लोकतंत्र और परिपुष्ट होगा। और जो हम जिनको चुनाव जिता करके भेजेंगे उनको लगेगा कि नहीं, अब लोग सतर्क हो गए हैं, सावधान हो गए हैं और अपने हक हुकूक के लिए लड़ना या कहना सीख गए हैं। इसलिए थोड़ा सा इस पर भी हमको ध्यान रखना होगा। और फिर वही बात, कल नवरात्रि शुरू हो रही है। अब 9 दिन 10 दिन तक लगातार उत्सव रहेगा और उत्सव की शुरुआत नववर्ष से हो रही है। तो आप सबों को नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की और नवरात्रि के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया कुछ कहेंगे? आपको भी
नववर्ष की, हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और कल हम इसका आनंद लेंगे सब कोई मिल करके नववर्ष का, और भक्तिमय वातावरण में माता रानी का पूजन प्रारंभ करेंगे। इसी संदेश के साथ हेडलाइंस को यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप समय निकाले।